नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। हरियाणा सरकार सिरसा के वीटा मिल्क प्लांट परिसर में लगभग 26 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र लगाएगी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हरियाणा में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। मौसम विभाग ने आज रात और कल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों का दैनिक आवंटन 2 गुना करने का निर्णय लिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह आज जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कृषि में विविधता पर बल देते हुए कहा, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, इसकी कमी ना आए, ये दायित्व कृषि विभाग पर है, खेती पर है, किसानी पर है। और इसलिए हमारे जो 3 लक्ष्य हैं, एक देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्न के भंडार भरे रहें, लेकिन दूसरे किसानों की आय बढ़ा के उनके जीवन स्तर को और बेहतर करना, और तीसरे भारत की जनता को पोषण देना और जरूरत पड़े तो दुनिया को भी खाद्यान्न की आपूर्ति करना। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि फसल विविधीकरण से किसान सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को निर्देश दिया है कि वह अगले 4 सप्ताह तक समाचार टीवी चैनलों के टेलीविजन रेटिंग अंकों को प्रकाशित न करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कुछ समाचार चैनलों द्वारा अवांछित सनसनी प्रदर्शन और काल्पनिक समाचारों पर रोक लगाने के लिए किया गया है। हरियाणा सरकार किन्नू उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट परिसर में लगभग 26 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र लगाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि यह परियोजना 33 वर्ष की रियायत अवधि के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित की जाएगी, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा। आकाशवाणी के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हरियाणा डेयरी द्वारा संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि निजी भागीदार संयंत्र एवं मशीनरी आवश्यक सिविल ढांचा स्थापित करेगा तथा संयंत्र का संचालन करेगा। आवश्यकता पड़ने पर परियोजना को वायबिलिटी गैप फंड की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। प्रस्तावित संयंत्र में प्रतिवर्ष लगभग 9,000 मीट्रिक टन किन्नू तथा 12,600 मीट्रिक टन अन्य फलों का उच्च गुणवत्ता वाला पैकेट जूस तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने बताया कि हरियाणा में प्रतिवर्ष लगभग 4,40,000 मीट्रिक टन किन्नू का उत्पादन होता है, जिसमें अकेले सिरसा जिले का योगदान लगभग 55% है। विशेष रूप से उत्पादन का लगभग 25% बी ग्रेड किन्नू पहले कम कीमत पर बिकता था, अब मूल्य संवर्धन के माध्यम से उपयोग में लाया जाएगा तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवसर पर राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जमीनी स्तर पर व्यापक गतिविधियां आयोजित की गईं और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 99 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 4,251 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट और विज्ञान के साथ आप खड़े रहें। उन्होंने कहा कि आज के दिन का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
आम जन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना ही विश्व स्वास्थ्य दिवस का लक्ष्य है। चाहे ऑर्गन डोनेशन हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, कैंसर की अत्याधुनिक मशीनों के जांच और उपचार, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स, मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशंस या नवजात बच्चों का केयर। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। चाहे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता का काम हो, चाहे आईसीयू में मरीजों का इलाज हो, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, दूरबीनों से अस्पतालों में ऑपरेशन या घुटना प्रत्यारोपण पर, ये सारे के सारे ऑपरेशन हमारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। डॉक्टर बंसल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि इस वर्ष 100 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं और लोगों की सेवा के लिए नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाए। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पंचकुला में सिविल सर्जन कार्यालय में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने सभी से अपनी सेहत के प्रति सतर्क व सजग रहने का आह्वान करते हुए बताया, आज हमने स्कीम रखी थी हीलिंग ऑफ द हीलर्स, जिसमें मैंने जो लोग हेल्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं उनके अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखने के लिए हमने कुछ एक्टिविटी की है। और उस एक्टिविटी में से एक आज मेन एक्टिविटी हमारी लाफिंग योगा भी थी, जिसमें हमने कुछ समय निकाल के उनको सिखाया कि हंसना सेहत के लिए कितना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जींद में भी एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा के पुत्र रुद्राक्ष मिठा ने शिरकत की। कार्यक्रम में नर्सिंग छात्र छात्राओं ने नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। मीडिया से बातचीत में सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली ने कहा, सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं उनका आकर के सभी सरकारी संस्थाओं में पूरा लाभ उठाएं। दवाइयों के लिए सरकार ने अब काफी सारी दवाइयां वेयर हाउस में अवेलेबल करवा दी हैं और अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो यहाँ जन औषधि केंद्र में अवेलेबल। काफी सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए हैं, तो अभी 1 महीने के अंदर और डॉक्टर्स ज्वाइन करेंगे। अंबाला शहर में डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 170 यूनिट रक्तदान किया गया। उधर पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। मौसम विभाग ने आज रात और कल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो बारिश अभी चल रही है ये आज भी रहेगी और 8 तारीख को भी कंटिन्यू करेगी। उसके बाद 9 तारीख में इसमें कमी आ जाएगी और इस स्पेल में जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुछ एरियाज में तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना भी है। 9 तारीख के बाद जो है 5 से 6 दिन मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छी बात है। और तापमान में अभी 48 आवर्स कमी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है कोई बहुत ज्यादा एकदम से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के काफी एरियाज में अगले 5 से 6 दिन मौसम सुहावना रहेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम के मुक्त व्यापार एलपीजी सिलेंडरों के दैनिक आवंटन को 2 गुना करने का निर्णय किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ये 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर राज्य सरकारों और उनके खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागों को केवल अपने राज्य में प्रवासी मजदूरों को तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से आपूर्ति करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। हरियाणा सरकार सिरसा के वीटा मिल्क प्लांट परिसर में लगभग 26 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र लगाएगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।